नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं क्लास 10th 2018 के जो सेकेंड शिफ्ट में बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन का मैं 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूं। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। आपका जो समय है, आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आता जा रहा है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर करना काफ़ी ज़रूरी है। सो आप वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है कि वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ये बताना है कि वेस्ट लिटोवस्क की संधि लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी, डी नंबर हो जाएगा। रूस और किन किन के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच जो होता है वह ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी, रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता को हम लोग किस नाम से हम जानते हैं? तो इसको हनोई समझौता बोला जाता है। हनोई समझौता क्या बोलते हैं उसको? फ्रांस और वियतनाम के बीच जो 1946 मार्च का महीना था, उस समय जो समझौता हुआ था, उस समझौता को हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देंगे कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, ये बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव था कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। किस? तो लाहौर था। लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। ठीक है। तो बारदोली जो किसान आंदोलन था, उसी किसान आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी कि यह जो है सरदार हैं। ठीक है। तो वह कौन सा आंदोलन था? तो बारदोली आंदोलन था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। अर्थात जो लोग जिसके पास पूंजी था वह किस वर्ग का शोषण ज़्यादा करते थे। ठीक है। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, ये हमको बताना है। तो वह जो है श्रमिक वर्ग का भी शोषण उन्होंने किया था, मध्य वर्ग का भी शोषण किया था, कृषक वर्ग का भी शोषण किया था। इसका मतलब है कि सभी वर्ग को उन्होंने शोषण किया था। किसका किसका? श्रमिक वर्ग का भी शोषण किया, मध्यम वर्ग का भी शोषण किया, कृषक वर्ग का भी शोषण किया। तीनों वर्ग का शोषण उन्होंने किया था। जो पूंजीपति वाले लोग थे, पैसा वाले लोग थे, जिनके पास पूंजी ज़्यादा थी, उन्होंने सारे जो वर्ग के लोग थे, उन सारे वर्ग के लोगों को उन्होंने शोषित किया था, उनके ऊपर अपना शोषण किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। आधुनिक युग जब आया तो इस युग में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, भौगोलिक खोज या साम्यवादी क्रांति। कौन सी क्रांति जो है? तो यह वाणिज्य क्रांति जो था वह सबसे बड़ी क्रांति थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है 1990 में हुई थी। 1990 में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। कुरान, गीता, हदीस, बाइबल।
ये बताना है कि गुटेनबर्ग जो था वह सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई उसने की थी। तो बाइबल का छपाई जो है उन्होंने सबसे पहले किया था। ये क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत थी वो चीन से हुई थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। कि मेढक जब प्रजनन करता है उस प्रजनन को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है। बेंजीन है, यूरिया है, एंडीन है या फास्फोरस है। कौन सा है इसमें से ये बताना है। तो एंडीन हो जाता है। मेढक के जो प्रजनन में जो होता है क्या करता है, मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करता है, उसका नाम क्या है, एंडीन। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में अति जल दोहन में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बाधा है। बिहार में अति जल दोहन से मतलब कि ज़्यादा जल का दोहन करने पर, ज़्यादा जल का खर्चा करने से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, ये चीज़ बताना है। तो क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। क्या चीज़ का बड़ा है, आर्सेनिक का संकेंद्रण बड़ा है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की जो धारा है उस धारा में बताना है कि जो धारा 21 है उसका संबंध क्या चीज़ से है। ठीक है, तो वन जीवों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से 1 नंबर हो जाएगा। वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है संविधान की धारा 21 का संबंध। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ये बताना है कि बिहार में कितने परसेंट भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, ये चीज़ हमें बताना है। तो 7% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम को हम बनाने के लिए बॉक्साइट लेते हैं, डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। सबसे ज़्यादा जो है किस राज्य में बताना है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। मतलब कहाँ पर जो है सौर ऊर्जा जो है उसकी संभावना अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। चीनी उद्योग, खिलौना उद्योग, कागज उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। इसे बताना है कि कम लागत का, मतलब छोटे पैमाने पर, मतलब कम लागत पर इस चीज़ को किया जा सकता है, आसानी से हम कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका खिलौना उद्योग हो गया, सी नंबर हो जाएगा। 18 में बता रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह विकसित है, तो 7 को है। ठीक है, क्वेश्चन 19 से बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। बिहार की जो सीमा है उस बिहार की सीमा में बताना है कि रेलवे लंबाई कितना है, तो 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर है। उसके बाद बताना है 20 नंबर क्वेश्चन की तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्थानिक ऊंचाई बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय जो होता है क्या करता है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, बी नंबर हो जाएगा। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं के बारे में हमें जानकारी हो जाती है।
क्वेश्चन 22 है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि यह धर्म के विकास पर भेदभाव की मनाही करता है, एकदम सही बात है। 22 नंबर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। यह बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर इसका देखते हैं कि यह एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाता नहीं, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, गलत बात है। डी में महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, महिलाएं भी मतदान कर सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि सत्ता में समझदारी सही है क्योंकि सत्ता में समझदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। अगर सत्ता में जो है समझदारी नहीं रहेगी तो विभिन्न समुदायों के बीच जो होता है क्या हो जाएगा, टकराव होने लगेगा, आपस में लोग क्या करने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 1975 को बताना है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में हम किस लिए हम उसको जानते हैं। तो उसी समय देश में जो है आपातकाल लागू हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, तो इसलिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। 25 नंबर बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति जो थे वो जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं क्या कहता है कि नर्मदा घाटी परियोजना, ये क्वेश्चन इतना बार आता है कि पूछा नहीं जा सकता है भाई। तो क्या हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना कहाँ, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। प्राण इसमें बोलता है कि लोकतंत्र का प्राण कौन है, तो वह राजनीतिक दल है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 28 को देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन 28 है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। सांसदों और विधायकों पर, उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। दल बदल कानून बताना है कि किस पर लागू होता है। तो यह सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है। सांसदों और विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून। जनता दल, 29 नंबर क्वेश्चन है कि जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 29 नंबर को जो जेडीयू है, जेडीयू, तो इनका जो गठन कब हुआ था ये हमें बताना है। तो यह 2000 जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन सम्मिलित है, तो वो हो जाएगा कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को रखा जाता है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। जिस देश की प्रति व्यक्ति जो है आय, आमदनी अच्छा है तो उसको हम विकसित देश के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। 32 क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। मतलब बिहार में बताना है वो कौन सी जिला है जिसमें प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। कहाँ के, बिहार में किस जिला के लोग सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, तो हो जाएगा पटना। क्वेश्चन नंबर अब 33 को देखेंगे। क्वेश्चन 33 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। केंद्रीय बैंक बनाना, भारत का केंद्रीय बैंक बताना है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसी से सारा चीज़ कंट्रोल होता है, जितने बैंक वगैरह है।
34 है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। व्यावसायिक बैंकों के बारे में बताना है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था। 1980 में हुआ था। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1980 में। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, इसमें से बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है कोयला होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी सैमसंग, कोका, फोर्ड मोटर, तो ये मेरे हिसाब से तो सभी होना चाहिए क्योंकि सभी बहुराष्ट्रीय है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो होता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आइए अब लास्ट 3 क्वेश्चन बाकी रह गया है कि 38 नंबर है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। जिला फोरम, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, इनमें से कहीं नहीं। अगर किसी व्यक्ति का वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत इसके बारे में वो कर सकता है, तो वह राज्य आयोग को कर सकता है, राज्य आयोग को कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी आता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी कब आता है, जब समुद्र में भूकंप वगैरह आएगा तभी ना सुनामी आएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अधिकोण कहते हैं। इसलिए इस तरह हम लोगों ने 2018 के बिहार बोर्ड जो मैट्रिक में 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के सेकेंड शिफ्ट के जो सवाल पूछे थे 40 के 40 सवाल को हम लोगों ने सॉल्यूशन कराया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।